अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको हेल्प कर सकता है टू गेट लो इंटरेस्ट लोन्स, बेटर क्रेडिट कार्ड्स एंड बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक्स। तो भाई कौन सी चीजें होती है जो एक क्रेडिट स्कोर को हार्म कर सकती है और कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो सपोज आपको मन किया कि भाई मुझे ये वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए या मुझे एक पर्सनल या तो बिजनेस लोन चाहिए, तो आप इस सिचुएशन में बैंक के पास जाओगे और बोलोगे बैंक वालों मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक वाला बोलेगा भाई तू है कौन, अगर हमने तुझे 50 लाख रुपए दिए और तू लेके भाग गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा बैंक डूब जाएगा, ऐसे कैसे 50 लाख रुपए दे दे। तो इस मोमेंट पे काम आता है आपका क्रेडिट स्कोर। एक क्रेडिट स्कोर बैंक्स और एनबीएफसीज को यह बताता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। क्रेडिट वर्दीनेस का बेसिक मतलब यह होता है कि अगर आपको किसी ने पैसे दिए, कोई भी बैंक आपको कोई लोन दे, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप वो बैंक के पैसे लेके भाग जाओगे कि नहीं, ये बस क्रेडिट वर्दीनेस आपका बताता है। तो क्रेडिट स्कोर होता है एक नंबर बिटवीन 300 एंड 900। ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, मान लेते हैं आपका क्रेडिट स्कोर समवेयर अराउंड 700 या उससे ज्यादा है, तो आप जब बैंक के पास जाओगे लोन लेने, तो आपको बैंक देगा लोन एट लो इंटरेस्ट रेट्स, आपको ज्यादा अमाउंट के लोन देगा। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाओ और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो आपको बेटर ऑफर्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स मिल सकते हैं और आपकी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो एक नंबर होता है और वो काफी सारी अलग अलग फैक्टर्स देख के डिसाइड होता है। अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या आपने जस्ट जॉब ज्वाइन की हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड और लोन्स अच्छे से यूज नहीं करते तो बैंक्स आपका क्रेडिट स्कोर कम कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है पेइंग योर बिल्स आफ्टर द ड्यू डेट। तो जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो या कोई लोन लेते हो तो उसकी एक बिलिंग साइकिल होती है। हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है और लोन्स में आपका एक ईएमआई अमाउंट जनरेट होता है। तो जब ये बिल जनरेट होता है तो उसके साथ साथ एक ड्यू डेट भी आती है। बैंक्स बोलते हैं कि भाई ये जो ड्यू डेट है इस तारीख से पहले आपको अपना बिल पूरे में भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब आप सोचोगे भाई कि जल्दी क्या है, आराम से दे देंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट ही दे देंगे, फर्क क्या पड़ता है। बट फर्क पड़ता है। अगर आप अपना बिल ड्यू डेट तक नहीं भरते तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ बैंक्स आपके क्रेडिट स्कोर को भी लोअर कर देंगे, क्योंकि बैंक बोलेगा भाई ये बंदा डेंजरस है, इसको हमने इतना सारा टाइम दिया टू पे हिज क्रेडिट कार्ड बिल बट इसने टाइम पे नहीं भरा, मतलब इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, इसका क्रेडिट स्कोर लोअर कर देते हैं। दूसरा फैक्टर जो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है वो है हैविंग अ हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अगर हम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करें तो ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब होता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना परसेंटेज यूज करते हैं। तो सपोज आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए और आप उसमें से 30,000 एवरी मंथ यूज करते हैं, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ऑटोमेटिकली 30% बन जाएगा। तो अपने क्रेडिट स्कोर को एकदम टिप टॉप कंडीशन में रखने के लिए आपको हमेशा अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 50% से कम रखना चाहिए। तो सपोज आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आपको एवरी मंथ इंश्योर करना है कि आप उस क्रेडिट कार्ड पे 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 50% से ज्यादा रखोगे तो बैंक्स को लगेगा कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा क्रेडिट यूज कर रहा है, और वो बैंक्स के लिए एक रिस्क होता है कि वो आपको बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट लिमिट। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी फॉर अ गुड क्रेडिट स्कोर इज हैविंग मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस। अब सपोज आपने जॉब अभी ज्वाइन करी है, नई आपने जॉब ज्वाइन करी है, आपके हाथ में आई 2-3 सैलरी स्लिप, आपने बोला भाई मुझे तो कार्ड चाहिए, और मुझे कौन सा कार्ड चाहिए उस पर फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारे कार्ड चाहिए, सारे ऑफर लगाने, सब कुछ चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, होम लोन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपने कर दिया भाई 5 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, 2 होम लोन के लिए, 3 कार लोन के लिए, 2 बाइक लोन के लिए। पता नहीं इतनी सारी चीजों का करोगे क्या, बट सपोज कर दिया। तो जब भी आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर का एक हार्ड पुल होता है। हार्ड पुल का बेसिक मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो आपका क्रेडिट स्कोर एक्चुअली में स्टोर करती है और आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री स्टोर करती है, वहां से ये सारे बैंक्स मांगते हैं कि भाई हमें इस बंदे का क्रेडिट रिपोर्ट दो।
अब जब इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगती है कि भाई ये बंदा हमसे लोन ले रहा है, हमें क्रेडिट रिपोर्ट दो, ये बंदा हमसे कार्ड ले रहा है, हमें भी इसकी रिपोर्ट दो, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलती है कि भाई ये बंदे को इतने सारे लोन क्यों चाहिए, इसे इतने सारे क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए, कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं करने वाला, ये इन सब के पैसे लेके भाग ना जाए। तो वो एजेंसी आपके क्रेडिट स्कोर लोअर कर देती है, जिससे कि आपको लोन सारे ना मिल पाए और आप सारे क्रेडिट कार्ड ले ना सको। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्रेडिट एप्लीकेशंस और अपने लोन एप्लीकेशंस थोड़े थोड़े महीनों में करें। तो अगर आप सपोज कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज 3-4 महीने में एक ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, मल्टीपल कार्ड्स के लिए साथ में ना अप्लाई करें। और सेम गोज विद लोन्स। अब चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज एरर्स इन योर क्रेडिट रिपोर्ट। अब मैंने पिछले पॉइंट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बात करी थी, तो जैसे सिबिल स्कोर आपने सुना होगा, तो सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है। उस क्रेडिट रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि भाई इस बंदे ने कब कौन सा लोन लिया, इसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ये अपने बिल टाइम पे करता है, क्या इसने कभी कुछ लेट चार्ज भरा हो या इसने कभी कोई इंटरेस्ट भरा हो ड्यू टू लेट पेमेंट। तो ये सब चीजें उस क्रेडिट रिपोर्ट में लिखी हुई होती है। एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए आपको ये क्रेडिट रिपोर्ट एटलीस्ट साल में एक बार या 2 साल में एक बार तो खोल के देख लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम इतनी सारी जगह अपना केवाईसी करते हैं, इतनी सारी जगह हम अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, तो उसको यूज करके लोग आसानी से हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट लोन्स ले लेते हैं। तो जब भी कोई हमारे नाम पे लोन ले लेगा तो वो उसको रीपे तो नहीं करेगा, राइट। तो जब वो लोन रीपे नहीं होता और हमारा पैन कार्ड एंटर्ड होता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। और कई बार तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कुछ एरर कर देती है, कहीं कोई कंपनी ने उनको गलत रिपोर्ट भेजी होती है, शायद आपने अपना बिल टाइम पे ही भरा हो बट आपकी कार्ड कंपनी ने गलती से इन्हें भेज दिया हो कि भाई इसने अपना बिल टाइम पर नहीं भरा था। तो आपको ये सारी चीजें अपने क्रेडिट रिपोर्ट में दिख सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू रिव्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट। तो इसलिए आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट कभी उठा के देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि हर 6 महीने पे खोलने की जरूरत है, बट एटलीस्ट साल में एक बार या 2 साल में एक बार खोल के देख लो। इनफैक्ट मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी सनी लियोनी के साथ अभी यही स्कैम हुआ था। किसी ने उनका पैन कार्ड लेके कोई एक ये लोन एप्स जो होते हैं उससे एक लोन ले लिया और उसको कभी रीपे नहीं किया और उसकी वजह से उनके क्रेडिट रिपोर्ट की धज्जियां उड़ गई। तो इसीलिए सनी लियोनी ना बने और अपना क्रेडिट रिपोर्ट पीरियोडिकली चेक करते रहे। तो ये थे 4 तरीके टू इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपको ये जानना है कि क्रेडिट कार्ड के आप बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं तो यू कैन क्लिक हियर। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।